नमस्कार दोस्तों, मैं कुलविंदर सिंह और इस वीडियो में दोस्तों कुछ आपके लिए खास और कुछ मेरे लिए भी आपको बताना ज़रूरी है कि काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं हैं जो वीएलई फेस कर रहे हैं। हम बहुत सारी बातें पहले कर चुके हैं और काफ़ी सारी आपने मेरी टेक्निकल वीडियोस देखी हैं, काफ़ी सारी आपने मेरी अन्य वीडियोस में आपने रुचि ली होगी। तो आज इस वीडियो में कुछ खास वो आप सभी वीएलईज दोस्तों के लिए, सभी अधिकारियों के लिए, सभी सरपंचों के लिए। तो इस वीडियो को आप कम से कम लास्ट तक जरूर सुनिए। तो कम जो हम बताना चाहते हैं वो मेरी आवाज़ नहीं, वो सभी वीएलईज की आवाज़ है। सभी वीएलईज मतलब सभी एक ऐसे लोग जो गांव में काम करना चाहते हैं और गांव में काम कर रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी परेशानी की वजह से वहाँ पे समस्याएं आ रही हैं और वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आज की जो अभी मेरे पास रिसेंटली एक दोस्त ने कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि उनका एक बिजली का चालान काट दिया गया है, वो भी ग्राम सचिवालय में। और वो पिछले 8-9 महीनों से वहाँ पे काम कर रहा है और ग्राम सचिवालय में वह अपना डेली का वहाँ पे काम करता है और उसका चालान काट दिया गया है हरियाणा बिजली वितरण निगम ने, और उसको 21,000 रुपये का समथिंग। यहाँ से देखते हैं, ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है और यहाँ पे कुछ ऐड भी किया उन्होंने। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ग्राम सचिवालय है, गांव खारिया है। और राकेश कुमार जो मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्होंने ये जो चला रहे थे इस ग्राम सचिवालय को, और पिछले 8-9 महीनों से ये चला रहे हैं जैसा उन्होंने मेरे को बताया। तो दोस्तों ये एक बहुत ही दुख भरी खबर भी है कि हमारे अभी तक ग्राम सचिवालय, उनका किसी को पता ही नहीं है कि वो कैसे, उनका प्रारूप क्या है, उनके काम कैसे होने हैं, क्या काम होना है। जब सरपंच ने अभी तक वहाँ पे लाइट का बंदोबस्त ही नहीं किया है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से लाइट का कनेक्शन ही नहीं है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा देश एक डिजिटल इंडिया, जो डिजिटल इंडिया के नारे अभी हम बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल में भी जाके कई समझौते कर रहे हैं और वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो हमारी टेक्निक को बढ़ाने के लिए बातें करी हैं। लेकिन हमारे सरपंचों और अधिकारियों को अभी तक ये भी नहीं पता कि ग्राम स्तर पर अगर आपको कुछ डिजिटल करना है तो वहाँ पे करंट की भी आवश्यकता होती है, और वो तो सिर्फ कागज़ों में लिखने के लिए बहुत ही ज़रूरी बातें जो लिखते हैं और उसके बाद अपने काम को ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं होता है। और मैं तो इस गांव के सरपंच को ये पूछना भी चाहता हूं कि उन्होंने 8-9 महीने से अभी तक करंट का कनेक्शन ही नहीं लगवाया, तो ये कहां से आप डिजिटल इंडिया के सपने जो दिखा रहे हैं लोगों को कि डिजिटल इंडिया कर देंगे। इस सरपंच के विरुद्ध तो एक कार्रवाई होनी चाहिए, और सरपंच के विरुद्ध ही नहीं, वो अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए जो यहाँ पे अभी तक उन्होंने कनेक्शन ही नहीं प्रोवाइड करवाया। और जो व्यक्ति यहाँ पे हमारे दोस्त जो वीएलईज हैं, अगर वो किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे सीएससी का कार्यालय चला रहे हैं, तो वो भी अगर उसको भी देखा जाए तो वो भी बहुत ही मुश्किलों से इस काम को कर रहे होंगे। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, इन्होंने एक चालान जो काटा है मेरे एक दोस्त का, वीएलईज का, और ये चालान सरपंच का होना चाहिए क्योंकि उनकी देखरेख में सभी काम चलते हैं। ग्राम सचिवालय आपने कैसे, एक वीएलईज के अकॉर्डिंग आप ग्राम सचिवालय चला रहे हैं, डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, जबकि सरपंच को इन बातों का पता ही नहीं है। तो काफ़ी सारे अधिकारी भी इसमें शामिल हैं जो सिर्फ एक नाम मात्र का काम करते हैं, अपने सिर्फ जो रिकॉर्ड को देखने की बजाय उनको कुछ भी नहीं पता कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और यहाँ तक कि कई कई ग्राम सचिवालय में दरवाजे तक नहीं है, कई कई ग्राम सचिवालयों में अभी तक बैठने के लायक जगह नहीं है। लोग आते हैं, खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर चले जाते हैं, उनका कोई समाधान नहीं हो पाता। सुबह से लेकर शाम तक आप प्रिंट नहीं करके दे सकते बिना बिजली के, आप लाइट पे बिना बिजली के आप कंप्यूटर नहीं चलवा सकते वहाँ पे। तो कैसे कैसे आप कह सकते हैं कि हमारे जो गाँव की एक दिशा बदल रही है? बिल्कुल भी नहीं बदल रही, वैसी की वैसी है, जैसे आपने देखा है वैसी की वैसी है। और सिर्फ ये हवाई बातें हो रही हैं कि आज गांव में ये पहुंच गया है, आज गांव में वो पहुंच गया है, लेकिन कुछ भी अभी तक, यहाँ तक कि अभी कुछ दिनों बाद ये पानी का चालान भी काट देंगे कि आपके यहाँ पे पानी गलत आ रहा है, वो भी हमारे वीएलईज प्रोवाइड करवा रहे हैं। थोड़े दिनों बाद ये चालान काटेंगे कि यहाँ पे साफ सफाई नहीं है, ये भी वीएलईज की जिम्मेवारी है। तो कौन कौन सी जिम्मेवारी, सरपंच की क्या जिम्मेवारी है? सरपंच को हटा दिया जाए,
वो तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सरपंच अगर किसी कोई काम कर ही नहीं सकता, उसको ग्राम सचिवालय का ही नहीं पता कि ग्राम सचिवालय में काम क्या होने हैं, कैसे होने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ और काम देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, जो भी मेरे यानी मित्र हैं या फिर वीएलईज हैं या फिर गांव में जो वर्किंग में बीसी हैं, बैंक मित्र हैं, अगर उनके सामने काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं आ रही हैं जो वो इसको फेस कर रहे हैं और गांव के सरपंच उनको हेल्पफुल मदद नहीं कर रहे, तो उनके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। आप अपने लेटर लिखिए, आप अपना कोई ना कोई समाधान के लिए किसी ना किसी अधिकारी को लिखिए। अगर वो भी नहीं मानते तो ऊपर और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं, आप उसकी वीडियोस डालिए। तो दोस्तों, आप इस काम को कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के द्वारा यही मैसेज देना चाहता हूं, जो भी सरपंच और अधिकारी हैं वो इस काम को करने के लिए, अगर वो नहीं करते हैं तो उनके लिए ये एक शर्मिंदा वाली बात है कि हमारे देश में अभी तक ग्राम सचिवालयों में लाइट की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं है, और हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। दोस्तों, मेरी इस वीडियो के साथ और मेरा एक ये पर्सनली व्यू भी है कि हम अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी है। बिना सुविधाओं के कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे, चाहे वो ग्राम सचिवालय में बैठे हों, चाहे कहीं और बैठे हों, या फिर सीएससी कोई ऑपरेट कर रहा है, या फिर कुछ भी काम कर रहे हो, बिना सुविधाओं के ये सभी काम नामुमकिन है। और अगर गवर्नमेंट इस पे पैसा दे रही है तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? अगर नहीं दे रही तो फिर इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है? ये सभी सवाल हैं मेरे। और आप मेरे इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करिए ताकि आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। और मैं सभी दोस्तों से निवेदन करता हूं कि मेरे इस दोस्त जो राकेश कुमार, इनका आप साथ दीजिए। और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से ये ज़रूर पूछना चाहिए कि आपने किस किस वजह से आपने इस व्यक्ति का, आपने इंडिविजुअल व्यक्ति का आपने चालान काट यहाँ पे काटा है। आप क्यों नहीं ग्राम सचिवालय में अगर नहीं कुछ भी दिक्कत पाई गई तो आप क्यों सरपंच का चालान नहीं काट रहे? तो ये सभी क्वेश्चन है मेरे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो को रुकना नहीं चाहिए जब तक ये मेरी वीडियो आपके किसी अधिकारी या किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं पहुंच जाती जो इन कामों को अच्छे तरीके से करवाना जानता हो। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट किसी नए मुद्दे पर फिर हम बात करेंगे। काफ़ी सारे मुद्दे हैं, काफ़ी सारी बातें हैं, और आपको मैं फिर मिलूंगा। धन्यवाद।